बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो हम बना रहे हैं जेनाइटल इश्यूज़ के ऊपर, यानी इसको हम कहते हैं कि एट्रोफी ऑफ पीनस, यानी कि अज़ू का सूखना, लाहुर होना, पतला होना या ढीलापन। यानी कि अज़ू का, मर्दों के अज़ू का सूखना, ढीलापन होना या लाहिर होना। हम इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं और आखिर कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसको रिकवर करेंगी। सबसे पहली मेडिसिन तो जो मैं आपको बताऊंगा वो इग्निशिया है, और बाकी की दो मेडिसिन वीडियो के दरमियान सिम्टम्स के हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो इग्निशिया को हमने 1 एम पावर के अंदर इस्तेमाल करना है। पहली रात यानी कि सोने से पहले 1 एम पावर में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हम इसका कॉजेज़ को देखते हैं, आखिर क्या वजह है कि क्यों हमें होम्योपैथिक मेडिसिन की इसमें ज़रूरत बनती है। नंबर 1 है एजिंग, यानी उम्र का ज़्यादा होना। उम्र का ज़्यादा होने से मतलब ये है कि जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ख़ास तौर पे उस अज़ू मखसूस तक ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से जो है वीकनेस जनरेट होती है। एक जनरल फिनोमेना है कि बॉडी के जिस पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कम से कम हो जाएगी वो बॉडी पार्ट बहुत तेज़ी से सूखना शुरू हो जाएगा या लूज़ होना शुरू हो जाएगा, उसमें ढीलापन आना शुरू हो जाएगा। एक मिसाल है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्ट कर हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करें, बाजू की, तो आपने देखा होगा कि बाजू स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, उसके ऊपर वेट डालने से, उस पर एक्सरसाइज करने से, तो वहाँ की जो है ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने से उसमें हार्डनेस आती है। तो जो अज़ू का ढीलापन है वो एक फैक्टर तो ये कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से इसमें ये पैदा होता है। अच्छा, अब ज़्यादा उम्र के अफराद अगर एक्सरसाइज को मेंटेन करें तो उनकी ये बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, और जो बाकी का काम है वो होम्योपैथिक मेडिसिन करेंगी। एक मैं आपको बता चुका हूँ, दो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। इसमें जो सेकंड वजह होती है वो हमारे पास इरेक्टाइल टिश्यूज़ का वीक होना है। इरेक्टाइल ट्यूब अल्लाह मियाँ ने आपके जिस्म के अंदर रखी है। इरेक्टाइल ट्यूब में क्या होता है कि मसल सेल्स होते हैं। इन मसल सेल्स को जब प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिलता तो ये मसल सेल्स वीक हो जाते हैं, और मसल्स का मतलब डेफिनेटली अज़ू है कि अज़ू के मसल जब वीक होते हैं तो उसमें ढीलापन शुरू हो जाता है। और जितने ज़्यादा इरेक्टाइल यानी कि ट्यूब जो है वो मसल सेल्स को कमज़ोर करेगी, उतनी ही ज़्यादा ढीलापन सामने आएगा और उसका लटकना सामने आएगा, और उसमें से हार्डनेस ख़त्म होती चली जाएगी। तो ये सेकंड वजह है कि ब्लड की रवानी अगर कम होगी तो इरेक्टाइल ट्यूब के अंदर हमें ये महसूस होगा कि मसल सेल्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे, तो इस वजह से हार्डनेस ख़त्म होती जा रही है। हमारे पास जो तीसरा एलिमेंट वो है इरेक्टाइल ट्यूब के अंदर मवाद पैदा होता है, और यही वो मवाद है जो कि डिस्चार्ज भी होता है। लेकिन खून की अगर रवानी जिस्म के अंदर कम है तो फिर ये मवाद जो है वो बहुत कम मकदार में पैदा होता है, जिसकी वजह से फिर डिस्चार्ज भी बहुत कम हो जाता है। एक वजह ये भी है। एक और मसला ये कि अगर खेल के दौरान चोट लग जाए इस ख़ास जगह के ऊपर, इस अज़ू के इर्द गिर्द के ऊपर, तो भी हमारे टिश्यूज़ डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें हार्डनेस में जो है इशू आता है, हार्डनेस जो है लूज़ हो जाती है, और हमें जो है इसके ढीलेपन या एट्रोफी जैसे सूखना कहते हैं, इसके सूखेपन का जो है हमें सामना करना पड़ता है। अब हम इसके कुछ बेसिक कॉज पर डिस्कस करेंगे। उसमें पहला ये कि वेट गेन, यानी कि वज़न का बढ़ना भी जो है वो एट्रोफी और पीएनएस यानी कि अज़ू के कमज़ोर होने का एक बहुत बड़ा सबब बनता है। वो किस तरीके से बनता है कि जब आपका वेट गेन होता है तो इट मीन्स आपके बॉडी में फ़ैट, चर्बी की मकदार बढ़ रही है। तो जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा वो आपके खून के अंदर चर्बी की मकदार को कंट्रोल करेगी। तो जब आपकी चर्बी की मकदार बढ़ती है तो लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से का जो फैट है वो बढ़ जाता है, पेट बाहर की तरफ आता है। ये जब पेट निचले हिस्से का बाहर आता है तो यही वो मसल्स टिश्यूज़ हैं जो नीचे अज़ू से ख़ास करके जुड़े हुए हैं। आप बिल्कुल ये लोअर पार्ट एक तरीके का करीब करीब होता है। तो जैसे ही हमारा लोअर बेली बाहर आता है तो वहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्शन, टिश्यू खिंचना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है शॉर्टनेस ऑफ जो है हम पीनस भी का सामना करते हैं। बनी अज़ू का छोटा हो जाना वो बेली फैट की वजह से होता है। और दूसरा बेली फैट की वजह से खून की रगों में जो है वो चर्बी की मवाद बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुकती है, और जब मसल्स तक उस गोश्त के हिस्से तक ब्लड पूरे तरीके से नहीं पहुंचेगा तो यकीनन उसमें सख्ती और हार्डनेस की कमी आएगी। एक और इशू होता है प्रोस्टेट सर्जरी। प्रोस्टेट ग्लैंड्स की अगर सर्जरी हो जाए तो उस सूरत में भी जो है हमें जो है हार्डनेस लूज़ हो जाती है, और एट्रोफी वो अज़ू जो है सूखना शुरू हो जाता है और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसका थर्ड इशू जो है वो है NIDDK, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव एंड डायबिटिक्स एंड किडनी डिजीज़, यानी कि इसके अंदर तीन चीज़ें बताई गई हैं नेशनल इंस्टीट्यूट के रिसर्च के मुताबिक कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, नंबर 2 आपको डाइजेस्टिव इशू है,
और नंबर 3 आपको अगर कोई किडनी इशू है तो भी आपको एट्रोफी ऑफ पेनिस यानी कि अज़ू के सूखेपन का, अज़ू की कमज़ोरी का और अज़ू के ढीलेपन का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपके किडनी इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली ब्लड प्योरीफाइड नहीं होगा और मसल्स सेल तक, जैसे मैंने आपको बताया इरेक्टाइल ट्यूब में जो मसल सेल्स हैं जो उसे हार्ड करती है, वहाँ तक ब्लड सही नहीं पहुँचेगा, तो इस वजह से लूजनेस आएगी। सेकेंड इशू है डाइजेस्टिव, यानी कि जब खाना आपके मैदे में प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होगा तो लाजमी सी बात है वो खून को ताकत फराहम नहीं करेगा, इसकी वजह से भी ये हार्डनेस लूज़ होती जाएगी। और एक थर्ड जो बेसिक एलिमेंट है वो डायबिटिक होना है, यानी कि शुगर का मरीज़ होना है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली ब्लड में वो चीज़ों की कमी लग जाती है जो हमारी हार्डनेस के लिए ज़रूरी है, और हमारे पास इंसुलिन की मकदार जो है ज़्यादा मकदार में बनने लगती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड को वो वीक करती है। ये एक बेसिक इशू है जो कि हमने डिस्कस किया, आपके जो है अज़ू की कमज़ोरी का, सूखेपन का और ढीलेपन का, कि उसमें से हार्डनेस क्यों कम होती है। यहाँ पे मैं आपको सेकंड होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है लाइकोपोडियम। पहली मैंने आपको बताई थी इग्निशिया और दूसरी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को आपने 1 एम पावर के अंदर दूसरी रात को इस्तेमाल करना है। पहली रात को इग्निशियम 1 एम और दूसरी रात को लाइकोपोडियम 1 एम सोने से पहले आपने 10 कतरे जो है 1 घूंट पानी में डाल के सोने से पहले इसको इस्तेमाल करना है। और तीसरी मेडिसिन मैं वीडियो के आखिर में बताता हूँ। ये दोनों मेडिसिन अब तक की बताई हुई सिम्टम्स को कवर करेंगी, यानी ब्लड में से चर्बी की मकदार को कम करेंगी, एब्डोमेन के नीचे जो ज़्यादा फैट आ गया, बेली बाहर आ गया, उसे कंट्रोल करेंगी, इरेक्टाइल ट्यूब के अंदर जो मसल सेल्स कमज़ोर हो रहे हैं उन्हें प्रॉपर करके हार्डनेस को जनरेट करेंगी, यानी कि पैदा करेंगी, और अज़ू के ढीलेपन, सूखेपन और उसकी पतलेपन को ख़त्म करेंगी। तो ये दो मेडिसिन इग्निशिया और लाइकोपोडियम है। हम आगे चलते हैं कि इसका एक और सबब स्मोकिंग है। स्मोकिंग का जो स्मोकिंग करने से जो स्मोक है वो हमारे ब्लड वेसल्स को बर्बाद कर देता है, और फिर यहाँ पे वही बात आएगी कि जब ब्लड वेसल्स बर्बाद होंगे तो डेफिनेटली उसका असर हमारे अज़ू तक जाएगा और उसके मसल्स को वो वीक करेगा। तो स्मोकिंग करने वाले अफराद बाद में तो जाके तकरीबन एरेक्टाइल डिस्फेक्शन का भी शिकार हो जाते हैं, यानी जिसे कंप्लीट और मुकम्मल ना मर्दी कहते हैं, कि वो इम्पोर्टेंसी का शिकार हो जाते हैं। तो एक वजह ये स्मोकिंग भी है। फर्दर हम आगे जाते हैं, एक मसला है कि जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में होते हैं और एस्ट्रोजन होते हैं, उनको कमज़ोर होने की वजह से मर्द के अंदर ख़ास तौर पे बाँझपन पैदा हो जाता है। डेफिनेटली आप देखें इस ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस बाँझपन की तरफ जाता है, कि जब अज़ू में हार्डनेस नहीं रही, वो पतला हो गया, लटकना शुरू हो गया, ढीलापन आ गया और उसके मसल सेल्स वीक हो गए और इरेक्टाइल ट्यूब प्रॉपर तरीके से उसको ब्लड फराहम नहीं कर रही, और कॉजेज़ जो है वो वज़न की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, फ़ैट की वजह से हमारा ब्लड प्रॉपर तरीके से बॉडी में मूव नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद नामर्दी पैदा होती है। ये ऐसी ही नामर्दी है जैसे ख़वातीन में 45 साल की उम्र के बाद जो है मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, तो इसी तरह मर्दों के अंदर भी ये एक किस्म का मेनोपॉज कहलाता है, जो कि मुकम्मल तौर पर उन्हें नामर्द कर देता है। तो ये दो मेडिसिन जो अभी इग्निशिया और लाइकोपोडियम बताई हैं, ये आपको अल्लाह न करे अगर इस तरह के मर्ज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो ये उसको भी रिकवर करेगी। हम आगे चलते हैं कि उसकी एक अगली कॉज जो मैं आपके साथ आखिरी डिस्कस करूँगा, वो है आपकी एबिलिटी, यानी कि जब आप अपने हमसफ़र अपनी ज़िंदगी में जो आपका हमसफ़र उससे मुलाकात करते हैं तो आपकी सलाहियत कम हो जाती है, और उस सलाहियत के कम होने की बुनियादी वजह यही है जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस की है, कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या आपका फ़ैट या आपका वेट या आपकी स्मोकिंग करने की वजह से या उम्र ज़्यादा होने की वजह से या अज़ू का बेजा ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। तो आखिर में वीडियो को कंक्लूड करूँगा कि एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, वज़न को थोड़ा सा लूज़ करना है, जो दो मेडिसिन मैंने आपको देंगे इग्निशिया और लाइकोपोडियम, और आखिरी जो मेडिसिन मैं आपको डिस्कस करूँ वो है एग्नेस कैक्टस। एग्नेस कैक्टस को आपने तीसरी रात सोने से पहले 1 एम पावर में लेना है, 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह इन 3 दवाइयों से इग्निशिया, लाइकोपोडियम, एग्नेस कैक्टस से आपका जो एट्रोफी ऑफ पेनिस है, यानी कि अज़ू का कमज़ोर होना, सूखापन होना, उसका ढीला होना, ये रिकवर करेगी। लेकिन इसमें आपने इन तीनों मेडिसिन को जो है तकरीबन 15 दिन तक इस्तेमाल करना है। पहली रात एक, दूसरी रात दूसरी और तीसरी रात तीसरी, और इस तरह दोबारा फिर रिपीट करनी है, और इस तरह 15 दिन तक आपने इस्तेमाल करना है। फिर 5 दिन का गैप दे देना है, फिर दोबारा 15 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। अगर इंशाल्लाह उम्मीद है इससे आपका 50 to 60% ये मसला हल होगा, और जो एट्रोफी ऑफ पेनिस है उसमें हार्डनेस आएगी, उसमें स्टिफनेस आएगी, उसमें अकड़ाहट, सख्ती, और वो अपना जो पतला हो रहा है वो दोबारा से अपने प्रॉपर साइज़ की तरफ जाएगा, और उसमें जो है बेहतरी आएगी।
अगर फिर भी इशू आपका रिजॉल्व नहीं होता तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे रब्ता करें और डिटेल में अपना केस डिस्कस करें। देखें, इट्स अ डिजीज़, इसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर ये डिजीज़ हो गई तो डेफिनेटली मेडिसिन आर अवेलेबल, इसकी दवाइयाँ भी मौजूद हैं और इसमें शर्माने की बातें, आप मुझसे बात कर सकते हैं और मेरा दिया गया व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप मैसेज करें और इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रीटमेंट हासिल करें। फिलहाल मैंने आपको 3 दवाइयाँ बताई हैं, नंबर 1 इग्निशिया, नंबर 2 लाइकोपोडियम और नंबर 3 जो है वो एग्नस कैक्टस। इसके इस्तेमाल का तरीका अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स सो दे कैन गेट ऑल्सो बेनिफिट। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।